ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान अमेरिका के बीच चल रही आर पार की जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान की IRGC ने जॉर्डन की धरती पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को बैलिस्टिक मिसाइलों से खाक करने का दावा किया है। जॉर्डन के अंदर घुसकर अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने तबाही मचाने का अब ये दावा किया। इस हमले के तुरंत बाद ईरान की सेना ने जॉर्डन की आम जनता और दुनिया भर के मुसलमानों के नाम एक ऐसा संदेश जारी किया है जिसने अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने जॉर्डन की जनता से सीधे अपील की है कि वो उठ खड़े हों और अपने देश से अमेरिकी फौज को बाहर निकाले। ईरान ने साफ कह दिया है कि जॉर्डन के लोगों, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी धरती पर बैठी अमेरिकी सेना हमारे बच्चों की कातिल है। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे ईरान के नस्र 2 ऑपरेशन ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है, कैसे कुवैत और बहरीन में ईरान ने तबाही का दावा किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक रात की जिसने अमेरिका के घमंड को यहाँ पर एक बड़ा झटका दिया। जब दुनिया सो रही थी तब ईरान की IRGC ने एक बेहद घातक मिशन को अंजाम दिया। ईरान ने इस मिशन का नाम दिया है नस्र 2 ऑपरेशन। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के आधिकारिक बयान के मुताबिक अगर बात करें तो ईरान के जाबाज लड़ाकों ने एक के बाद एक कई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जो आसमान का सीना चीरती हुई जॉर्डन की तरफ बढ़ी। इनका निशाना कोई आम जगह नहीं थी, इनका निशाना था जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने जहां अमेरिकी सैनिक ठहरते हैं और जहां से वो पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखते हैं। हालांकि दूसरी तरफ आपको बता दें, जॉर्डन की सरकार का कुछ और ही दावा है। जॉर्डन ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सीमा में घुस रही ईरान की 4 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। जॉर्डन का कहना है कि इस हमले में उनके इलाके में किसी के हताहत या फिर किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हमला करने के तुरंत बाद IRGC ने जॉर्डन की आम जनता के नाम अब एक बड़ा बयान जारी किया है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि जॉर्डन के आम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान ने जॉर्डन के नागरिकों से एक भावुक और सीधी अपील की है। ईरान की IRGC ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। ईरान की IRGC ने अपने बयान में कहा, जॉर्डन की सम्मानित जनता, हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि ईरान की जॉर्डन से कोई दुश्मनी नहीं है। हम आपका और आपके देश का बेहद सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि आप एक गैरतमंद कौम है जो फिलिस्तीनी जनता के दर्द और उनके साथ हो रहे जुल्म को बहुत अच्छी तरह से समझती है। आप गाजा में चल रहे उस कत्लेआम से भी वाकिफ हैं जहां अब तक करीब 70,000 बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें 20,000 से ज्यादा मासूम बच्चे शामिल हैं। ईरान ने जॉर्डन के लोगों को आगे कहा कि यह हमला जॉर्डन पर नहीं बल्कि उस अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई है जो पूरे पश्चिम एशिया को तबाह करने पर तुले हैं। ईरान ने जॉर्डन की जनता के सामने एक बहुत बड़ी मांग रख दी है। ईरान ने कहा कि अगर जॉर्डन की जनता सच में फिलिस्तीन के भाइयों की मदद करना चाहती है, अगर वो गाजा के बच्चों के खून का बदला देखना चाहती है, तो उन्हें अपने देश की सड़कों पर उतरना होगा। उन्हें अपनी ही सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वो जॉर्डन की धरती से अमेरिकी सैन्य अड्डों और एयरबेस को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकें। ईरान का दावा है कि अगर जॉर्डन से अमेरिकी फौज हट जाती है तो पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा अपने आप बहाल हो जाएगी। और अपने इस लंबे चौड़े बयान के आखिर में ईरान ने एक संदेश देते हुए लिखा, जॉर्डन की तरक्की और सम्मान ही हमारी कामना है। याद रखो, यदि तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें मजबूती देगा। इस बयान में ईरान ने एक ऐसा आरोप अमेरिका पर लगाया है जिसे सुनकर अब यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। ईरान ने आखिर जॉर्डन के इसी एयरबेस को क्यों चुना, इसके पीछे ईरान ने एक बड़ी वजह बताई है। ईरान की IRGC का दावा है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग की शुरुआत हुई थी तो हमले के पहले ही दिन अमेरिका ने जॉर्डन के इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था। अमेरिका के लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने इसी बेस से उड़ान भरी थी और ईरान के मिनाब शहर में एक भीषण हमला किया था। ईरान का आरोप है कि अमेरिका के उस हवाई हमले में किसी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि अमेरिका ने 186 मासूम बच्चों और उनके शिक्षकों की निर्मम हत्या कर दी थी। ईरान ने यहां पर साफ लफ्जों में कहा है कि जॉर्डन की धरती पर बना यह अमेरिकी बेस मासूमों के खून से रंगा हुआ है। इसी एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ साजिश रचने और हमले करने के लिए किया जा रहा था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ईरान को अपनी रक्षा में इस बेस को तबाह करने का पूरा हक था। IRGC ने कहा, अमेरिकी सरकार ने एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत ओमान की सरकार पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की। अमेरिका ने ओमान पर दबाव बनाया और कुछ अमेरिकी जंगी जहाजों को उकसाकर दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में एक अवैध और नया समुद्री रास्ता बनाने की कोशिश की।
अमेरिका चाहता था कि वो उस रास्ते पर कब्जा कर ले ताकि ईरान की घेराबंदी की जा सके, लेकिन ईरान ने कहा कि अमेरिका ये भूल गया कि ये ईरान की समुद्री सीमा के बेहद करीब था। जैसे ही अमेरिकी जहाजों ने इस अवैध रास्ते को बनाने की हिमाकत की, ईरानी नौसेना ने बिना एक पल गवाए एक बेहद आक्रामक कार्रवाई की और अमेरिकी जहाजों को खदेड़कर उस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अमेरिका को समंदर के बीचों बीच मात खानी पड़ी। अब समंदर में मिली इस करारी हार से अमेरिकी सेना बुरी तरह बौखला गई है। अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने रात के अंधेरे में ईरान के दक्षिणी तट पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने ईरान के कई तटीय ठिकानों और सबसे जरूरी टेलीकॉम टावर्स को निशाना बनाया ताकि ईरान का संपर्क पूरी दुनिया से काटा जा सके। ईरान ने पहले ही कसम खाई थी कि अगर अमेरिका एक मारेगा तो ईरान दो पलटवार करेगा। अपने इसी वादे के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की इस आक्रामकता का तुरंत और करारा जवाब दिया। ईरान ने जॉर्डन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले प्रिंस हसन एयरबेस को टारगेट किया और एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल हमले में प्रिंस हसन एयरबेस का मुख्य कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका के सबसे महंगे और घातक कहे जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन्स के बड़े बड़े हैंगर्स को भी ईरानी मिसाइलों ने सीधा निशाना बनाकर राख कर दिया है। यानी अमेरिका को अरबों डॉलर का झटका लगा है। इस महायुद्ध की आग अब जॉर्डन से निकलकर पूरे गल्फ देशों में फैल चुकी है। जॉर्डन के साथ साथ सोमवार की सुबह बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेस भी ईरानी मिसाइलों और रॉकेट्स के निशाने पर आ गए। अमेरिकी सेना ने जिन जिन देशों में अपने अड्डे बना रखे हैं, ईरान अब चुन चुन कर उन सभी ठिकानों को शमशान बनाने का दावा कर रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान जो पलटवार कर रहा है, उसकी वजह से बहरीन में सोमवार को एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार मिसाइल अलर्ट्स के सायरन गूंज उठे। पूरा बहरीन इस वक्त खौफ के साए में है और वहां की सेना हाई अलर्ट पर है। लोगों को बंकर्स में छिपने की सलाह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान के सरकारी मीडिया की बात करें तो कुवैत के अंदर भी ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा जख्म दिया है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के 2 सबसे खतरनाक हिमार्स मिसाइल लॉन्चरों को ईरानी मिसाइलों ने ढूंढकर तबाह कर दिया। सिर्फ लॉन्चर ही नहीं बल्कि अमेरिका का जो मुख्य मिसाइल डिपो था, जहां सैकड़ों मिसाइलें बैकअप में रखी हुई थी, उसे भी ईरान ने पूरी तरह से ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया। आसमान में धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से यहां पर देखा जा सकता था। पश्चिम एशिया के हालात इस वक्त एक एक्टिव ज्वालामुखी की तरह हो चुके हैं जो कभी भी फट सकता है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी हेकड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ ईरान है जिसने ठान लिया है कि वो पश्चिम एशिया की धरती से अमेरिकी साम्राज्य का अंत करके ही दम लेगा। जॉर्डन की जनता को दिया गया ईरान का ये संदेश सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक चाल माना जा रहा है। ईरान अब मुसलमानों को अमेरिका और उनके साथियों के खिलाफ ये बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस भारी नुकसान और ईरान के उस खुले चैलेंज का क्या जवाब देता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और जिस तरह से ईरान यहां पर बदले की आग में जो तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।